तो गधा, तो गधा लोग क्या करता है, घूम घूम करके वोट मांगता है, ऐसे याद रखते हैं। तो अगर ए गो ऐसा तो मोटा कपड़ा हो गया, अगर ए डबल एस हो गया, ऐसे भी उन लोग घूम घूम कर वोट मांगेगा, फिर डबल एस करेगा। एक अपना पैसा जो आएगा सो गए, जनता का पैसा सलगे, है ना। मतलब दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और जनता का पैसा जलपान कीजिए। तो ये कैनवास घूम घूम के हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड। ये हम ऐसा ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड लिए है ना कि पूछा तो प्रीवियस ईयर में गया ही, ये जो है वो कभी मतलब याद नहीं होता। तो हम ऐसा नहीं कि आए, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, हम आए इसलिए लेकर के हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, आप एक बार इसको देखिएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि फिर दोबारा नहीं भूलिएगा कि आखिर ये क्यों था। एक का अगर भी फर्क है ना, तो उस एक का फर्क क्यों है, याद कैसे रखें, वो भी बताना। ठीक है, आप देखिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगेगा देखने। ठीक, पढ़ते हैं। जैसे एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, और अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। सबका हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, सब अलग है। एडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। ठीक, अब होता क्या है कि अगर ऑप्शन में अगर मान लेते कुछ दे दिया तो हमको याद करने में तकलीफ थी, साला अडेप्ट था कि एडॉप्ट था। मतलब याद तो रहता है सबका मीनिंग कि एक का गोद लेना था, एक का ढालना था, और एक का निपुण था, लेकिन किसका ढालना, किसका निपुण, किसका गोद लेना, यही नहीं पता। तो आज हम आराम से बताएंगे, बहुत अच्छा से बताएंगे कि इसको याद कैसे रखेंगे। पहला है अंतर क्या है, ए पी टी, ए पी टी, ए पी टी। अंतर कुछ का नहीं है, खाली डी ओ, डी ए और डी ई का अंतर है। किसका किसका अंतर है, डी ओ का अंतर है, डी ए का अंतर है और डी ई का अंतर है। ठीक है, अंतर किसका किसका है, डी ओ, डी ए और डी ई। अब याद कैसे रखेंगे, तो गोद लेना। अब गोद लेने का जब सेंस आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, दो। देखिए लिखा है डी ओ, दो। गोद लेना होता है ना, तो कोई बच्चा का अगर हम गोद, कोई बच्चा का अगर गोद मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, दोनता, दो। तो एक मेरा बच्चा है, गोद लो तो थोड़ा सा हम आते हैं थोड़ा काम करके, तो गोद लो तो दो, ऐसे बोलते हैं ना, गोद लो तो दो, दो, दो। तो दो यानी कि डी ओ, तो जिसमें दो आया उसमें गोद ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी माए बाप, ठीक, अब काम करने, छोटे बहन है चाहे भाई है, ए बाबू एक गोदिया ले से, कि हम काम करने जा रहे हैं, एक गोद लो, दो, दो माँ दो, तो दो, दो माँ दो, दो यानी कि गोद मांग रहे, तो दो यानी कि गोद लेना। तो डी ओ अगर दो आ गया तो गोद लेना, तो इस डी ओ को करेंगे दो। ठीक, तो अब तो याद हो गया होगा कि एडॉप्ट यानी डी ओ आया ना, तो दो, 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 गोद दो, गोद में दो ना, दो, तो हो गया गोद लेना। अब यहां अगर हम पढ़ेंगे डी ए डा, क्या पढ़ेंगे, डी ए डा, तो इसको लिख देते हैं डालना यानी ढालना, डालना ढालना, डालना ढालना एक ही है। डी ए ढा, डी ए ढा, डी ए ढा, तो डालना या ढालना, डालना या ढालना। डी ए से क्या होता है, डी ए से डालना या फिर ढालना, डालना ढालना, डालना ढालना, तो डी ए यानी कि डालना या ढालना। हो गया, तो यहां क्या लिखा था, डा, यानी इस डा को हम अगर दे एक बार उच्चारण तो ढा भी कह सकते हैं, डा ढा, डा ढा, डी ए ढा, डी ए ढा, डी ए ढा, तो ढालना। हो गया, अब यहां लिखा है डी। अच्छा, अगर इस डी को हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, दी, क्या लिखेंगे, दी, यानी कि डी ई दी, और ये डी ए डा, डी डो, डाडी डो, दो, दो, गोद दो, डा ढालना, ढालना, दी क्या है, बहुत ही निपुण है। दी मतलब जैसे शॉर्टकट में दीदी को हम लोग दी बोलते हैं ना, एदी, एदी दो ना दी, तो दी बोलते हैं ना शॉर्टकट में, तो दी, डी दी, तो दी क्या है, हर कुछ में निपुण है। निपुण का मतलब होता है किसी चीज में परफेक्ट होना, अच्छा होना, पढ़ने में बहुत निपुण है, लिखने में बहुत निपुण है, ऐसे याद रखते हैं। तो दी, तो जब डी आया अडेप्ट में, तो ऐसे याद रखते हैं, जब ऑप्शन मिले ना, अरे डी ई एल तक बोले थे क्या कि डी ई दी, तो दी क्या थी, बहुत अच्छा थी, निपुण थी, हर काम कर लेती थी, दी, तो हो गया निपुण। अब आप इसको कभी नहीं भूलिएगा, बता दिए। तो एडॉप्ट, डी ओ दो, अच्छा गोद दो, तो गोद लेना। उसके बाद डी एल ना, ढा डा, ढालना, ढालना मतलब अपने आप को किसी रंग में ढाल देना, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा ढालना। अब फिर था, अरे डी ई एल ना, तो डी ई दी, दीदी कौन सी थी, दी बहुत निपुण थी, तो दी हो गया निपुण। ठीक, पहला हो गया। अब इससे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे, अब तो ट्रिक याद हो गया होगा। अब इससे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डलहौजी झांसी, डलहौजी क्या किया था, झांसी को गोद लिया था,
डलहौजी झांसी को क्या किया था, गोद लिया था। और डलहौजी, हम बोले झांसी को गोद लिया डलहौजी, हालांकि हमको एग्जाम्पल लिखना चाहिए कोई बच्चा उच्चा को, तो ये लिख दिया गोद निषेध प्रणाली वाला, वही लिख दिया कि झांसी राज्य को डलहौजी गोद ले लिया, या फिर कोई बच्चे को कोई गोद ले लिया। तो यहां निकल रहा है गोद लेना। तो गोद में अब तीनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए बी सी, और तीसरा दिया है नन ऑफ दिस। ठीक, अब भरना है यही चारों में से कोई भरना है, तीनों में से। तो डलहौजी अब क्या किया, तो झांसी को क्या लिया, गोद लिया, दो। तो गोद कैसे लेता है, दो। तो अब सुनो कि डी ओ वाला ऑप्शन कौन है, तो डी ई नहीं, दी है ना, तो दीदी निपुण है। डी ए डा नहीं, ढालने वाला है। दो, हाँ, दो वाला है गोद, तो इसका मतलब हो जाएगा दो, यानी कि क्या हो जाएगा, एडॉप्टेड। क्या हो जाएगा, एडॉप्टेड। एडॉप्टेड क्यों लिखने पता है ना, एडॉप्टेड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि काम आज के पहले हुआ है, मतलब पास्ट का है, गोद लिया बहुत पहले, है ना, उस टाइम 1848। तो एडॉप्टेड झांसी। ठीक, तो डलहौजी एडॉप्टेड झांसी, डलहौजी झांसी को क्या किया, गोद लिया। अब सीमा हैदर हैज हरसेल्फ टू इंडियन कल्चर। अब सीमा हैदर भाग के आई, अब वो क्या की, अब इंडियन कल्चर में अपने आप को क्या कर ली, इंडियन कल्चर में अपने आप को ढाल ली। इंडियन कल्चर को गोद नहीं ली, इंडियन कल्चर में अपने आप को ढाल ली, मतलब अब जैसा इंडियन कल्चर चलेगा वैसा ही वो चलेगा, है ना। तो अपने आप को क्या कर रही, ढाल ली। अरे कुछ ही करी, तो सीमा हैदर हैज, अब हैज है तो वर्ब 3 आएगा, हर सेल्फ टू इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को क्या कर ली, ढाल ली। तो ढाल ली, ढा, डी ए ढा, तो तीनों डी ए कौन है, तो ढा। तो फिर यहां करेंगे एडेप्ट को करेंगे एडेप्टेड। क्या करेंगे, एडेप्टेड। ठीक, आगे बढ़े। ही इज इन पेंटिंग, पेंटिंग में अब क्या है, पेंटिंग में गोद लिया, ये तो नहीं होगा। पेंटिंग में ढाला, नहीं होगा। हाँ, क्या है, पेंटिंग में बहुत परफेक्ट है, पेंटिंग में बहुत निपुण है। तो कैसे याद रखेंगे, अरे यहां मीनिंग निकल रहा है, ही इज एडेप्ट इन पेंटिंग, वो पेंटिंग में निपुण है, परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। तो कैसे याद रखें, अरे तीनों ऑप्शन पढ़ तो डी ओ दो, गोद लेना, गोद नहीं ले रहा है पेंटिंग का, डी ए ढालना नहीं है, तो हाँ डी ई दी, दीदी क्या थी, निपुण थी। तो ही इज एडेप्ट इन पेंटिंग, ही इज एडेप्ट इन पेंटिंग, वो पेंटिंग में क्या थी, निपुण थी। आगे, सम गुड हैबिट, अब कुछ गुड हैबिट को ले लो, क्या करो, लो, दो। हम तुमको गुड हैबिट सिखा रहे कि सुबह उठ करके माँ बाप का प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम माता जी, तो तू क्या बोलेगा, हाँ दो, हम सीख लेंगे, दो। तो हम क्या करेंगे कि कुछ गुड हैबिट्स को हम लिए, दो गुड हैबिट हमें दो, गुड हैबिट्स हमें दो। तो दो यानी कि क्या, डीओ दो, यानी ले लो, अपने आप में ले लो, तो उसको बोलते हैं अडॉप्ट सम गुड हैबिट्स, मतलब कुछ गुड हैबिट को क्या करो, अपना लो। एडॉप्ट मतलब गोद लेना या अपना लेना, तो वही अपना लो, सम गुड हैबिट्स अडॉप्ट करो, दो। ठीक, ये तो याद हो गया होगा कि एडॉप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट में क्या अंतर है और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। एक है कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा, दूसरा है ये, और है कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक या पूरा करना। ठीक, देखते कैसे। अब इसको कैसे याद रखें, कंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, एक है पूरा करना, पूरक। ऐसे भी अगर हम देखें ना, तो यहां लिखा है एक ही चीज का अंतर है, सब चीज एक ही है, COMPLI COMPL, यहां तो एल तक सही है, MENT, खाली आई और ई का अंतर है। किसका अंतर है, एक अक्षर का खाली अंतर है, हम अंडरलाइन करते हैं उसको, एक आई का अंतर है और एक ई का अंतर है। ठीक, एक आई का अंतर है, एक ई का अंतर है। तो ऐसे जानते हैं कि अरे यार देखो ना, पेंसिल लेके आए लेकिन कटर नहीं है, तो इसको पूरा करने वाला कौन है, कटर। तो कटर क्या हुआ, शॉर्पनर, तो पूरक है ना। तो ऐसे याद रखते हैं, जैसे किसी आदमी का प्रशंसा होता है, कोई वस्तु का प्रशंसा, अभी क्या बोलते हैं, यहाँ आई लिखल है, यहाँ ई लिखल है, अरे ई वाला चीज इसको पूरा करेगा, ई वाला वस्तु इसको पूरा करेगा, है ना, ई वाला क्या करेगा, उसको पूरा कर देगा। और आई, आई मतलब मेरा प्रशंसा हुआ, आई प्रशंसा आदमी का होता है ना, आई वाह, आई मतलब मेरा प्रशंसा हुआ यार, तो किसका प्रशंसा हुआ, आई सर, मेरा। अगर आई आया तो री प्रशंसा हुआ उसका, किसका प्रशंसा हुआ, आई, मतलब मैं हूं जिसका प्रशंसा हुआ, आई, मैं। तो आई आया तो मैं हूं जिसका प्रशंसा हुआ, आई। और ई, अरे ई वाला तो पूरा कर रहा है ना, ई आ गया ना, तो ई वाला क्या कर, अरे ये तो पूरक है रे, पूरा कर रहा है किसी चीज को, है ना। जैसे मतलब लकड़ी किसको पूरा करता है, मतलब लकड़ी रहे, कोयला को पूरक करेगा,
मतलब जो चीज उसके माचिस ये सब भी पूरा करता ना। तो देखते हैं यहां लिखा है आई हिम ऑन हिज सक्सेस। अब यहां लिखा है कि आई मुझे हिम ऑन सक्सेस, सक्सेस पर क्या करेगा, सक्सेस पूरा करेगा कि सक्सेस पर प्रशंसा करेगा आदमी। अगर हम सक्सेस हो गए तो हम पर क्या करेगा लोग, प्रशंसा करेगा मेरा। और प्रशंसा की प्रशंसा क्या था, किसका प्रशंसा हुआ, आई मैं मेरा प्रशंसा हुआ, मैं हूं जिसका प्रशंसा हुआ, आई मैं। तो आई वाला भरेंगे ना फिर, तो आई वाला भरेंगे तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। आई कॉम्प्लीमेंट, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, मेरा प्रशंसा हुआ ना, आई कॉम्प्लीमेंटेड। जगह नहीं है तो कॉम्प्लीमेंटेड बोले चलेगा, लिख देते। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मुझे क्या किया गया, प्रशंसा किया गया। आगे, अब ये जो कपल है वो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। हम कपल देखे बहुत मस्त है ना, दोनों गोरा नारा है, लंबा है, अच्छा एकदम दिख रहा है, मस्त। तो इसका मतलब इस साला दोनों कपल बहुत मस्त है, एक दूसरे को पूरा कर रहा है। एक अलग हो जाएगा दूसरा नहीं अच्छा से लगेगा, तो एक दूसरे को पूरा कर रहा है। और पूरा कर रहा है, अरे यार ई वाला मस्त कपल पूरा कर रहा है, ई वाला पूरा कर रहा है, ई वाला कपल बड़ी मनी कपल है, ई वाला कपल पूरा कर रहा है। तो जो ई वाला है वो पूरा कर रहा है ना, तो ई वाला क्या होगा, पूरा करना। आखिर कंप्लीमेंट्स होगा, एस लगा दिए क्योंकि कपल है ना इसीलिए, ठीक है। अच्छा नहीं ना, तो कंप्लीट का, कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा करना, और कंप्लीट का स्पेलिंग ही होता है ये होता है कंप्लीट का स्पेलिंग है ना। तो कंप्लीट मतलब भी पूरा करना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं कैनवास और कैनवास में। कैनवास मतलब मोटा कपड़ा, और अगर डबल एस है तो इसका मतलब घूम घूम करके वोट मांगना, ठीक। एक है खाली ए एस है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मोटा कपड़ा। लेकिन ए डबल एस इसका मतलब कैनवास है। एस मतलब क्या था, गधा है ना। तो गधाविन क्या करता है, घूम घूम के डेली वोट मांग। अकील रखा सब पास, कौन पार्टी को देना चाहिए, कौन जीतेगा, कौन बढ़िया आदमी, उसे कोई मतलब नहीं है। ओकरा 500 दे दी तो भिख मांगो पार्टी को वोट दिए तैयार हो जाएगा। तो वो सब क्या रहता है, ए डबल एस, एकदम ऐस रहता है, एकदम गधा रहता है। यानी घूम घूम करके लिए वोट मांगे, 500 रुपए दे दो, दिन भर घूम जाएगा, इसको वोट मारेगा, रे बहुत अच्छा आदमी है। कल अगर कोई 1000 दे दिया, एक मुहा मारिया 2 वोट, बाकी होकर कागजब मारिया 1 वोट दूसर का। तो एस, ए डबल एस मतलब, एस मतलब क्या होता है, गधा। तो ए डबल एस है तब तो गधा। तो गधा लोग क्या करता है, घूम घूम करके वोट मांगता है, ऐसे याद रखते हैं। तो अगर ए गो ऐसा तो मोटा कपड़ा हो गया, अगर ए डबल एस हो गया, ऐसे भी उन लोग घूम घूम कर वोट मांगेगा, फिर डबल एस करेगा। एक अपना पैसा जो आएगा सो अलगे, जनता का पैसा सो अलगे, है ना। मतलब दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, और जनता का पैसा जलपान कीजिए। तो ये कैनवास, घूम घूम के वोट मांगना। तो ए डबल एस आ गया। तो गधे लोग क्या करते हैं, घूम घूम के खाली वोटे मांगते हो, ककरो अकील लोग को कौन पार्टी को देना है, लेकिन मांगते रहेगा। और ए एस मतलब मोटा कपड़ा, याद तो हो गया। अब ही फॉर द कांग्रेस, अब कांग्रेस के लिए क्या कर रहा है, वोट मांग रहा है। अगर नहीं याद होगा तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि रे साला, अब वोट प्रचार किया है, वो वोट मांगा, और जब वोट मांगा तो फिर कौन ला होगा यार, बतान रहे कैनवास होगा कि कैनवास होगा। तब याद आएगा, अरे साला गधविन घूर घूर के क्या करता है, वोट मांगता है गधविन। तो ए डबल एस एस गधा, तो यहां हो जाएगा कैनवास्ट। तो इसमें लगा देंगे ईडी, क्योंकि हम पास्ट का बात करेंगे, प्रचार किया है वो लोग, ठीक है। कैनवास्ट फॉर द कांग्रेस, ही कैनवास्ट फॉर द कांग्रेस, वो कांग्रेस के लिए वोट मांगा। ड्रॉ इट ऑन द, अब ड्रॉ मतलब होता है बनाओ, छापो, इट इसे, ऑन द कहां पर बनाओ, तो मोटा कपड़ा में बनाओ, मोटा कपड़ा में छापो इसे, है ना। तो यहां हो जाएगा कैनवास। अच्छा ये वर्ब है कि क्या है, सब सोचिएगा कि नहीं बता रहे हैं। आप अगर क्लोज पैसेज देखिएगा ना, मेरा क्लोज पैसेज जो आ रहा है सीरीज, उसको देखेंगे तो खुद ब खुद पता लगेगा कि क्यों होता है ये। आर्टिकल द है ना, द के बाद एक वस्तु नाउन होता है। अगर 2 वस्तु है ना तो पहला एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है। अगर 3 वस्तु है ना तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा नाउन है। तो यहाँ एक ही वस्तु है, तो इसका मतलब ये कैनवास है, तो ये नाउन हो गया। और यहाँ ही के बाद वर्ब आया है तो ये वर्ब हो गया। आगे, अब यहाँ लेंड बोरो ओ, इसका मतलब होता है उधार देना, उधार लेना, या फिर इसका मतलब उधार होना, ठीक। अब ये फिर नहीं याद होगा हम दे दिए 3 को भरने और फिर से बोल दिए कि ये तीनों भरिए, तो फिर होगा तकलीफ कि साला याद कैसे रखें। हम है ना याद कराते हैं कैसे। लेंड मतलब उधार देना, किसी को अगर कोई उधार मांगने आता करते लेंड, लेंड था मतलब उधार दे रहे, लेंड, लेंड मतलब उधार देना, लेंड था तो लेंड मतलब उधार दे दिए। और बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो मतलब उधार देना। तो बोरा समझ में आता है, गांव घर में बोरा, बोरा बोरा उधार लेना, एक बार उधार दे तो ले रहे हैं उधार दे,
कौन सी? देने एक बोरा आलू और न खाए यार, चटनी बना के भात खेबे, मतलब चावल और चटनी खाएंगे, चटनी भात। बोरो, बोरा, बोरो, बोरा, उधार लेना। तो हम लोग ऐसे इंसान क्या करते हैं, बोरा भर भर के उधार लेते हैं। हम लोग जैसा इंसान, गरीब इंसान बोरा भर के लेते हैं। तो उधार लेना, बोरा भर के लेते हैं, बोरो उधार लेना, और लेंड उधार देना, लेंता, लेंड उधार देना। और ओ का मतलब उधार होना, ओ का मतलब उधार होना। अब कैसे? अभी जैसे मान लेते हैं हम गए बोरो उधार ले लिए, एक बोरा उधार लेना ले लिया। अब कोई बगल में आकर के पूछा, तब बेटा बड़ा छुछुंदर जैसे नाचले जा रहे, लिखा बात है से बोलता रहे बहुत परेशान कर, मुंह काहे लटके ले, पूरा उदास है। पर उधार हो गया है, उधार हो गया। ओ अच्छा उधार हो गया है, ओ, ओ डब्ल्यू ई, ओ उधार हो गया है, ऐसा। हाँ तो कैसे उधार हो गया? अरे हम गए तो वो बोला लेन, उधार दे दिया। हम बोले बोरा, एक बोरा दो, मतलब उधार लिए। तब जाकर के वो पूछ रहा, ओ अच्छा उधार हो गलो है। तो ओ मतलब उधार होना, लेंड मतलब लेनता, उधार दिए। एक बोरा दे मतलब उधार लिए। और जब उधार लिए तो दूसरा को बता रहे हैं काहे उदास है रे, और उधार बहुत हो गया यार। ओ अच्छा उधार हुआ है, उधार हो गया ज्यादा, मतलब उधार ज्यादा हो गया इसलिए परेशान है। तो ओ मतलब उधार होना। ठीक, अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। प्लीज सम मनी टू योर सर्वेंट, अपने नौकर को कुछ उधार लो, नौकर से उधार लेंगे तो उधार लेना खत्म, बोरा ले, बोरा मतलब उधार दे, एक बोरा उधार दे तो बोरा तो खत्म, तो बोरा हो गया खत्म। तो अब वो उधार हो गया, सर्वेंट पर उधार हो गया नहीं, उसको क्या बोलना है कि प्लीज सम मनी टू योर सर्वेंट, अपने सर्वेंट को कुछ उधार दो। तो दो तो हम लोग सर्वेंट नौकर को क्या करेंगे, लेंता, लेंड। तो क्या होगा, प्लीज लेंड सम मनी, प्लीज लेंड उधार दो, सम मनी कुछ मनी, योर सर्वेंट अपने सर्वेंट को। ठीक, अभी एक तरी यहां दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि बैंक में उधार हो गया है और बैंक से लोन लिया है। अच्छा एक चीज, अभी सब यहाँ ना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होइएगा आप, लेकिन हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। सी 5 करोड़ टू द बैंक, मतलब उसका उधार हो गया है। कैसे हो गया? तो फिर बोलिए अगर बैंक से तो हम लोग उधार लेते हैं, उधार हो कैसे गया? तो देखिए यहां लिखा है फ्रॉम, तब हम बैंक से लिए हैं, तो यहां मीनिंग तो से का कुछ का नहीं निकल रहा। अगर बैंक से लिए हैं तो से का मीनिंग निकलना चाहिए, तो से का मीनिंग कौन दे रहा है यहाँ, फ्रॉम। तो मतलब बैंक से उधार लिए, और उधार लिए एक बोरा देन, एक बोरा लिए, एक बोरा लिए, तो बैंक से उधार लिए तो यहां होगा बोरोड। अब हैज है तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। ठीक, तो बैंक, अब से का मीनिंग कौन दे रहा है, फ्रॉम, तबे ना हम जान रहे हैं कि बैंक से उधार लिए हैं। लेकिन यहां है कि उसका बैंक में 5 करोड़ का उधार हो गया है, क्योंकि यहां से का मीनिंग नहीं है। अगर से का मीनिंग रहता ना किसी 5 करोड़ रुपया फ्रॉम द बैंक, अगर फ्रॉम रहता ना तब यहां भरते बोरो कि वो 5 करोड़ रुपया उधार लिया है, कहां से, बैंक से उधार लिया, तो किसी से लेंगे तब तो यहां तो से तो ले ही नहीं रहे, फ्रॉम है। और जब फ्रॉम है, यहां तो फ्रॉम है तब ना उधार लिए हैं, किससे लिए तो बताना पड़ेगा ना, उससे लिए, तो से का मीनिंग आएगा फ्रॉम, तभी बोरोड होगा। और नहीं तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि 5 करोड़ का बैंक में उधार हो गया है, ओ इसीलिए उदास है, उधार हो गया है, तो हो जाएगा ओड। क्या हो जाएगा, ओड, यानी इसी ओड 5 करोड़ टू द बैंक, उसका 5 करोड़ का क्या हो गया है, उधार हो गया है। ठीक, और सी हैज बोरोड, उधार लिया है कहां से, बैंक से। और प्लीज लेंड सम मनी टू योर सर्वेंट, कुछ दे दो, लेंड उधार दिए, एक बोरा दिन उधार लिए, ओ अच्छा उधार हो गया है, दुख मत हो, तो मतलब उधार होना। ठीक है, तो ये था पूरा कंफ्यूजिंग वर्ड। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से ये जो लिखे हैं चारों टॉपिक, आज के बाद से कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। ठीक, आप एक बार वीडियो देखिए, आपको एकदम दिमाग में एकदम धक से घुस जाएगा कि क्या था ये, आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।